प्राचीन काल की बात है। भास्करपुर नाम का एक वैभवशाली साम्राज्य हुआ करता था, जो पूर्व दिशा में स्थित था। वहां के राजा का नाम था महाराज प्रताप सिंह। जैसा नाम वैसा ही उनका तेज। उनके मस्तक पर सदैव विजय का तिलक और आंखों में एक ऐसा आत्मविश्वास रहता था मानो वे स्वयं धरती के सूर्य हों। उनके पास धन, धान्य और यश की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन उनके भीतर एक बहुत बद्धा विकार था, अपने ही प्रकाश का अभिमान। महाराज प्रताप को लगता था कि उनके राज्य में खुशहाली सूर्य की किरणों से नहीं, बल्कि उनके शासन और उनकी शक्ति से है। वे अक्सर कहते, यह मैं हूं जो अपनी प्रजा का पालन करता हूं। यदि मैं न हूं तो यह राज्य अंधकार में डूब जाएगा। एक दिन रविवार की भोर, जब पूरा आकाश लालिमा से भरा था, उनके राज दरबार की सीढ़ियों पर गेरुआ वस्त्र धारण किए एक तेजस्वी अर्शीकृत आए। उनका नाम था आदित्यानंद। उनके ललाट पर चंदन का त्रिपुंड था और वाणी में वेदों सा गंभीर नाद। राजा प्रताप ने व्यंग्य में मुस्कुराते हुए पूछा, ऋषिवर, सुना है आप प्रकाश की उपासना करते हैं, परंतु देखिए, मेरे राज्य का विस्तार देखिए। क्या मेरा यश उस आकाश के सूर्य से कम है? ऋषि आदित्यनंद ने अपनी शांत और गहरी दृष्टि राजा पर डाली और कहा, राजन, दीपक को यह भ्रम हो सकता है कि वह घर को रोशन कर रहा है, लेकिन सूर्य के बिना तो दीपक की बाती भी नहीं जल सकती। तुम्हारे भीतर अहंकार का ग्रहण लग चुका है। याद रखना, जो सूर्य जीवन देता है, वह अगर अपनी दृष्टि फेर ले तो जीवन राख में बदल सकता है। आने वाले रविवार की सुबह तुम्हें भान होगा कि वास्तविक तेज किसका है। राजा ने इसे एक पागल का प्रलाप समझा और अनसुना कर दिया। रविवार की सुबह आई, लेकिन उस दिन महाराज प्रताप के लिए सूर्योदय नहीं हुआ। जैसे ही वे सोकर उठे, उन्हें सब कुछ धुंधला और ठंडा प्रतीत हुआ। महल के झरोखों से प्रकाश तो आ रहा था, लेकिन राजा के शरीर में ऊष्मा नहीं थी। उन्हें अचानक ऐसा लगा जैसे उनके प्राणों की ऊर्जा खींची जा रही हो। एक गहरा सन्नाटा और कड़ाके की ठंड उनके भीतर बैठने लगी। तभी उस अर्धमूर्छित अवस्था में राजा के कक्ष का तापमान अचानक बढ़ने लगा। सामने रखी स्वर्ण मुद्राएं पिघलने लगीं और एक अत्यंत प्रखर प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जिसे नंगी आंखों से देख पाना असंभव था। उस प्रकाश के भीतर से एक गंभीर और दिव्य वाणी गूंजी, हे राजन, मैं तुम्हारा अभिमान नहीं, मैं सृष्टि का आधार हूं। मैं वह अग्नि हूं जो स्वयं जलकर दूसरों को जीवन देती है। तुम अपने सीमित राज्य पर गर्व करते हो, मैं सातों लोकों का साक्षी हूं। जिस क्षण मैं अपना ताप रोक लूं, तुम्हारा यह शरीर, यह सेना और यह अहंकार सब बर्फ की तरह जम जाएंगे। राजा प्रताप कांपने लगे। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि वे एक कण मात्र हैं और सामने विराट पुरुष खड़े हैं। 7 घोड़ों की टापें उनके हृदय की धड़कन बन गई थी। वाणी फिर गूंजी, राजधर्म केवल शासन करना नहीं, बल्कि सूर्य की भांति बिना भेदभाव के निरंतर और निस्वार्थ भाव से जलना है। क्या तुम में वो ताप है? अगले ही क्षण राजा की चेतना लौटी। वे पसीने से लथपथ थे और सामने सूर्य की पहली किरण उनके चरणों को स्पर्श कर रही थी। वही अरश्य आदित्यनंद द्वार पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। अरश्य ने कहा, राजन, सूर्यदेव दंड नहीं देते, वे तो केवल दिशा दिखाते हैं। अंधकार तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर था। उस दिन के बाद महाराज प्रताप ने जान लिया कि राजा केवल एक प्रतिनिधि है। वास्तविक शासक तो ऊपर बैठा वह प्रत्यक्ष देवता है जो कभी विश्राम नहीं करता। और यहीं से शुरू हुई सूर्यदेव की महिमा और उनके रहस्यों की गाथा। महाराज प्रताप सिंह, जिनका मस्तक कल तक आकाश की ऊंचाइयों को चुनौती देता था, अब उस ऋषि के चरणों में नतमस्तक थे। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे, जो सूर्य की स्वर्णिम किरणों में मोतियों की भांति चमक रहे थे। उन्होंने अपने राजमुकुट को उतारकर भूमि पर रख दिया और हाथ जोड़कर एक अबोध बालक की भांति ऋषि आदित्यनंद की ओर देखा। राजा का कंठ अवरुद्ध था, शब्द नहीं फूट रहे थे, पर उनकी आत्मा पुकार रही थी। अंततः उन्होंने कंपित स्वरों में कहा, ऋषिवर, मैंने आज तक केवल पत्थर की मूर्तियों को पूजा, लेकिन आज मैंने उस अग्नि का अनुभव किया है जो मेरे रक्त में बह रही है। मेरी अज्ञानता का कुआसा छंट चुका है। मुझे उस परमपिता,
उस जगत के नेत्र भगवान भास्कर के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान दीजिए। वे कौन हैं? उनका आदि क्या है? वे नित्य चलते क्यों रहते हैं? मैं उनकी शरण में हूं, मुझे मार्ग दिखाएं। आर्षे आदित्यनंद ने राजा को कंधों से पकड़कर उठाया और राजमहल के उस विशाल झरोखे की ओर ले गए जहां से उगता हुआ बाल सूर्य एक विशाल लाल गोले के समान दिखाई दे रहा था। आर्ष ने गहरा श्वास लिया, मानो वे सूर्य के ओज को अपने भीतर समाहित कर रहे हों। और फिर उन्होंने उस कथा का आरंभ किया जो युगों युगों से ऋषियों के हृदय में गूंज रही थी। उनकी वाणी अब केवल एक मनुष्य की वाणी नहीं थी, उसमें वेदों का घोष और पुराणों का सार था। सुनो राजन, ऋषि ने कहना शुरू किया, जिसे संसार मात्र एक प्रकाश का गोला समझता है वह साक्षात नारायण का ही दृश्य रूप है। वेदों ने उन्हें सूर्य आत्मा जगत सुषष्ट कहा है, अर्थात सूर्य ही इस चराचर जगत की आत्मा है। कल्पना करो उस समय की, जब न दिन था, न रात थी, न दिशाएं थीं और न ही समय का कोई माप था। सर्वत्र केवल घोर अंधकार और प्रलय का जल था। उस निर्वात, उस शून्य में परम ब्रह्म की इच्छा से एक हिरण्यमय यानी सोने जैसा देदीप्यमान अंड प्रकट हुआ। वह अंड जिसमें सहस्त्रों सूर्यों का तेज समाहित था, जब फूटा तो उससे एक विराट पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ। वही आदिदेव, वही मार्तंड, वही विवस्वान, हमारे आराध्य भगवान सूर्य नारायण हैं। राजन, तुम जो यह आकाश में तेज देखते हो, यह उनका भौतिक शरीर मात्र है, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप तो काल, समय, कय। वे ही पलों को, प्रहरों को, महीनों और वर्षों को चलाने वाले महाकाल हैं। राजा प्रताप एक तक राशि को सुन रहे थे, जैसे कोई प्यासा छातक वर्षा की बूंदों को पी रहा हो। आर्षिव ने आगे कहा, हे राजन, भगवान भास्कर का वह रथ जिस पर वे सवार होकर प्रतिदिन ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं, कोई साधारण रथ नहीं है। ध्यान से सुनो, उस रथ का विस्तार 9,000 योजन है। उसका धुरा, एक्सल, सुमेरु पर्वत से भी विशाल है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उस रथ में केवल एक पहिया है। वह एक पहिया प्रतीक है संवत्सर का, यानी एक वर्ष का। उस पहिए में 12 आरे स्पोक्स लगे हैं जो 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सोचो राजन, एक पहिए पर टिका हुआ वह रथ निरंतर, बिना रुके, बिना थके, ब्रह्मांड के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर दौड़ता है। यह संतुलन ही धर्म है। भगवान सूर्य हमें सिखाते हैं कि जीवन चाहे कितना भी कठिन हो, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम क्यों ना हो, जिसका धर्म रूपी धुरा मजबूत है, वह एक पहिए पर भी संसार की यात्रा पूरी कर सकता है। राजा ने विस्मय से पूछा, किंतु आर्षिवर, उस एक पहिए वाले रथ को खींचता कौन है? वे कौन सी शक्तियां हैं जो उस महाकाय रथ को गति देती हैं? ऋषि आदित्यनंद के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान तैर गई। वे बोले, उस रथ को 7 अश्व खींचते हैं राजन। ये साधारण घोड़े नहीं हैं, ये साक्षात छंद है। गायत्री, वृहति, उष्णेय, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। वेद के ये 7 छंद ही वे 7 घोड़े हैं जो सूर्यदेव के रथ को वायु से भी तीव्र गति से खींचते हैं। और यदि विज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो ये सूर्य की 7 रश्मियां, किरणें हैं। सुषमना, हरिकेश, विश्वकर्मा, विश्वव्यचा, संपद वसु, अर्वावसु और स्वराट। इन्हीं 7 किरणों में सृष्टि का सारा रंग, सारा जीवन और सारा रस छिपा हुआ है। इन घोड़ों की लगाम थामने वाले सारथी कोई और नहीं, पक्षीराज गरुड़ के अग्रज अरुण है। अरुण, जिनका शरीर केवल कमर तक ही विकसित है, वे रथ के आगे बैठकर सूर्य के प्रचंड ताप को अपनी पीठ पर रोकते हैं ताकि वह ताप सीधे पृथ्वी पर आकर सृष्टि को भस्म न कर दे। यह सूर्यदेव की करुणा है राजन। वे अपने सारथी को ढाल बनाकर अपने ताप को नियंत्रित करते हैं ताकि हम और तुम जीवित रह सकें। इतना कहते कहते आर्षि का स्वर और अधिक ओजस्वी हो गया। वातावरण में एक पवित्र सुगंध फैल गई। अब सुनो राजन, उस कथा को कि कैसे देवताओं की माता अदिति के गर्भ से इनका जन्म हुआ और क्यों इन्हें आदित्य कहा जाता है। सतयुग के प्रारंभिक काल की बात है। प्रजापति कश्यप की 2 पत्नियां थीं, दिति और अदिति। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ और अदिति से देवताओं का। दैत्य स्वभाव से क्रूर और अहंकारी थे, जबकि देवता धर्मपरायण थे। लेकिन काल का चक्र ऐसा घूमा कि दैत्यों ने अपनी शक्ति और तपस्या के बल पर
स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र और अन्य सभी देवता परास्त होकर अपनी ही राजधानी से निर्वासित हो गए। स्वर्ग का सिंहासन दैत्य राज के अधीन हो गया और तीनों लोकों में अधर्म का अंधकार फैलने लगा। माता अदिति अपने पुत्रों की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी थीं। उनका हृदय विदीर्ण हो रहा था। उन्होंने सोचा कि कौन है जो इस अंधकार को चीर कर पुनः प्रकाश ला सकता है। कौन है जो मेरे पुत्रों को उनका खोया हुआ सम्मान लौटा सकता है। राजा प्रताप सिंह चित्रवत बैठे थे। उनके मस्तिष्क में देवासुर संग्राम के दृश्य घूम रहे थे। ऋषि ने कथा को विस्तार देते हुए कहा, तब माता अदिति ने निश्चय किया कि वे उस परम तेज की उपासना करेंगी जो अंधकार का शत्रु है। उन्होंने नैमिषारण्य के पवित्र वन में जाकर घोर तपस्या आरंभ की। वह तपस्या सामान्य नहीं थी राजन, वह पयोवृत था। माता अदिति ने अन्न और जल का त्याग कर दिया। वे केवल वायु और सूर्य की किरणों का पान करके रहने लगीं। शीत, ताप, वर्षा, सब कुछ उन्होंने अपने कोमल शरीर पर सहा। वे एक पैर पर खड़ी होकर आकाश की ओर हाथ उठाए निरंतर उस परम ज्योति का आह्वान करती रहीं। हे विश्वभर्ता, हे जगत के नेत्र, मेरे पुत्रों की रक्षा करो, मेरे गर्भ को पवित्र करो। उनकी तपस्या की अग्नि से तीनों लोग कंपायमान हो गए। वर्षों बीत गए पर माता का संकल्प नहीं टूटा। अंततः माघ मास की सप्तमी तिथि को आकाश मंडल में एक अद्भुत घटना घटी। पूर्व दिशा में एक ऐसा प्रकाश पुंज प्रकट हुआ जिसके सामने करोड़ों बिजलियों की चमक भी फीकी थी। उस प्रकाश के मध्य से साक्षात भगवान सूर्य नारायण प्रकट हुए। उनका वर्ण तपे हुए सोने जैसा था। उनके 4 हाथ थे जिनमें शंख, चक्र, कमल और अभय मुद्रा थी। उनका स्वरूप इतना सौम्य था कि माता आदित्य की सारी थकान क्षण भर में मिट गई। ऋषि ने अपनी आंखें मूंद लीं, मानो वे उस दृश्य को पुनः देख रहे हों। भगवान सूर्य ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, देवी अदिति, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मैं जानता हूं कि तुम अपने पुत्रों के लिए चिंतित हो। वर मांगो। माता अदिति ने रुंधे गले से कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पुत्रों के रूप में जन्म लेकर दैत्यों के अत्याचार से मुक्ति दिलाइए। मेरे उदर को अपने तेज से पवित्र कीजिए। भगवान सूर्य ने थास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात भगवान सूर्य ने अपने तेज के 1000वें भाग से माता अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। वह गर्भ इतना तेजस्वी था कि उसके प्रकाश से दैत्य भयभीत होने लगे। उन्हें लगा कि अदिति के गर्भ में कोई ऐसी शक्ति पल रही है जो उनका विनाश कर देगी। लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। समय पूर्ण होने पर भगवान सूर्य ने वामन रूप धारण करने से पूर्व अपने आकाशीय स्वरूप में आदित्य बनकर जन्म लिया। इसी कारण वे आदित्य कहलाए। उनके प्रकट होते ही दिशाओं का अंधकार भाग गया। उनके प्रथम क्रंदन ने ही दैत्यों के हृदय में कंपन पैदा कर दिया। राजन, ये वही सूर्य हैं जो न केवल आकाश में चमकते हैं बल्कि जो धर्म की स्थापना के लिए अवतार भी लेते हैं। महाराज प्रताप सिंह ने हाथ जोड़कर पूछा, शिवर, ये तो उनके जन्म की कथा हुई, पर मैंने सुना है कि सूर्यदेव के परिवार और उनकी संतानों की भी बड़ी अद्भुत गाथाएं हैं। शनिदेव और यमराज जैसे न्याय के देवता उनके पुत्र कैसे बने और यमुना नदी उनकी पुत्री कैसे हुई। ऋषि आदित्यनंद मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे कमंडल से थोड़ा जल अपने हाथ में लिया और सूर्य को अर्घ्य दिया। फिर बोले, राजन, यह कथा बहुत ही मार्मिक और गृहस्थ जीवन की गहराइयों को छूने वाली है। भगवान सूर्य का विवाह प्रजापति विश्वकर्मा की अत्यंत रूपवती पुत्री संध्या से हुआ। संध्या पतिव्रता थीं और अपने पति के तेज से बहुत प्रभावित थीं। विवाह के पश्चात वे सूर्यलोक में आईं। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला। उनसे 3 संतानों का जन्म हुआ। विवस्वत मनु, जो इस मनवंतर के अधिपति हैं, यमराज, मृत्यु के देवता, और यमुना, पवित्र नदी। परंतु भगवान सूर्य का तेज इतना प्रचंड था, उनका ताप इतना अधिक था कि कोमल अंगों वाली संध्या उसे सहन नहीं कर पा रही थी। जैसे आग के पास मक्खन पिघलने लगता है, वैसे ही संध्या का रूप और धैर्य धीरे धीरे क्षीण होने लगा। वह अपने पति की सेवा करना चाहती थी, उनके समीप रहना चाहती थी, लेकिन उनका प्रखर ताप उन्हें जलाए डालता था। यह एक पत्नी की विडंबना थी। राजन,
वह अपने पति से प्रेम करती थी, पर उनके समीप जाने में असमर्थ थी। एक दिन संध्या ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने अपनी छाया से, अपनी ही प्रतिछाया से एक नारी का निर्माण किया। वह हूबहू संध्या जैसी दिखती थी। संध्या ने उस छाया नारी में प्राण फूंके और उसका नाम रखा छाया। संध्या ने छाया से कहा, हे छाया, अब से तुम मेरी जगह स्वामी सूर्यदेव की सेवा करोगी। मेरे बच्चों मनु, यम और यमुना का ध्यान रखना, और यह रहस्य कभी किसी को मत बताना कि मैं यहां नहीं हूं। छाया ने वचन दिया। इसके बाद संध्या अपने पिता के घर जाने के बजाय तपस्या करने के लिए कुरुदेश के वनों में चली गई और वहां घोड़ी का रूप धारण कर गुप्त रूप से रहने लगी। इधर सूर्यदेव अपने कार्य में इतने व्यस्त थे, सृष्टि का पालन, ऋतुओं का चक्र और दिन रात का विभाजन, कि उन्हें इस भेद का पता ही नहीं चला कि उनके साथ रहने वाली स्त्री संध्या नहीं, उसकी छाया है। महर्षि की वाणी में अब एक नाटकीय मोड़ आ गया था। छाया सूर्यदेव की सेवा में लीन हो गई। चूंकि वह छाया थी, इसलिए उसे सूर्य के ताप से कोई कष्ट नहीं होता था। छाया और सूर्यदेव के संयोग से भी 3 संतानों ने जन्म लिया। शनिदेव, ग्रहों में न्यायाधीश, सावर्णिमनु और पुत्री तपति, जो बाद में एक नदी बनी। छाया अपने बच्चों से तो बहुत प्रेम करती थी, लेकिन संध्या के बच्चों यम और यमुना के प्रति उसका व्यवहार सौतेला होने लगा। यमराज बचपन से ही बहुत धर्मपरायण और स्पष्टवादी थे। वे इस भेदभाव को देख रहे थे। एक दिन जब छाया ने यम को भोजन देने में पक्षपात किया, तो बालक यम को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध में आकर अपनी सौतेली मां को मारने के लिए पैर उठाया। यह एक बालक की भूल थी, राजन, लेकिन माता का स्थान सर्वोच्च होता है। छाया ने भी क्रोध में आकर यम को श्राप दे दिया, जा, तेरा यह पैर जिसे तूने मां पर उठाया है, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे और यह सड़ जाएगा। राजा प्रताप सिहर उठे। मां का श्राप, वह भी स्वयं यमराज को? हां राजन, ऋषि ने पुष्टि की। यमराज घबराए हुए अपने पिता सूर्यदेव के पास गए और पूरी घटना बताई। उन्होंने कहा, पिताजी, मां ने मुझे श्राप दिया है। एक मां अपने पुत्र को डांट सकती है, मार सकती है, पर ऐसा कठोर श्राप नहीं दे सकती। मुझे संदेह है कि वे मेरी वास्तविक मां नहीं है। सूर्यदेव ने जब यह सुना तो वे गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और सत्य उनके सामने आ गया। उनका क्रोध प्रलयंकारी हो उठा। उन्होंने छाया को बुलाया। सूर्यदेव के क्रोध को देखकर छाया कांपने लगी और उसने सारा सत्य उगल दिया। सूर्यदेव को अपनी पत्नी संध्या की बहुत चिंता हुई और साथ ही उन्हें अपनी अज्ञानता पर भी ग्लानि हुई। उन्होंने यम को सांत्वना देते हुए कहा, पुत्र, माता का श्राप पूरी तरह तो नहीं मिट सकता, लेकिन मैं उसे कम कर सकता हूं। कीड़े तुम्हारे पैर के मांस को लेकर पृथ्वी पर गिर जाएंगे और तुम स्वस्थ हो जाओगे। और सुनो पुत्र, तुम धर्म के ज्ञाता हो, इसलिए मैं तुम्हें धर्मराज का पद देता हूं। तुम दक्षिण दिशा के स्वामी होगे और प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखोगे। इस प्रकार यमराज मृत्यु के देवता बने। अपनी पुत्री यमुना को उन्होंने पवित्र नदी का स्वरूप दिया, जो कलयुग में पापियों का उद्धार करेगी। इसके पश्चात सूर्यदेव अपनी पत्नी संध्या को खोजने निकले। जब उन्होंने देखा कि संध्या एक घोड़ी अश्विनी का रूप धारण कर वन में तप कर रही है, तो सूर्यदेव ने भी एक घोड़े अश्व का रूप धारण किया और उनके पास पहुंचे। वहां अश्व रूप में उनके मिलन से 2 और संतानों का जन्म हुआ, जो अश्विनी कुमार कहलाए। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं राजन। वे आयुर्वेद और चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। इस प्रकार सूर्यदेव का परिवार विस्तार पाता गया। लेकिन यह कथा केवल वंशावली की नहीं है। यह उनके 12 स्वरूपों, 12 रूपों की महिमा तक जाती है, जो वर्ष के 12 महीनों में अलग अलग फल प्रदान करते हैं। ऋषि ने थोड़ा विराम लिया। राजा प्रताप सिंह पूरी तरह से कथा में डूब चुके थे। उन्हें अपने आसपास का राजदरबार नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का विराट स्वरूप दिखाई दे रहा था। ऋषि ने पुनः बोलना आरंभ किया। राजन, सूर्यदेव एक हैं, किंतु समय और कार्य के भेद से वे 12 रूपों में विभक्त हैं। इन्हें 12 आदित्य कहते हैं। ध्यान से सुनो, क्योंकि इनकी उपासना से मनुष्य को भिन्न भिन्न सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पहला स्वरूप है इंद्र। ये ज्येष्ठ मास के सूर्य हैं।
इनका कार्य है शत्रुओं का नाश करना और राजाओं को शक्ति प्रदान करना। दूसरा स्वरूप है धाता। ये प्रजापति के रूप में सृष्टि का निर्माण करते हैं। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वे धाता आदित्य की आराधना करते हैं। तीसरा स्वरूप है पर्जन्य। ये सावन के महीने के सूर्य हैं। ये बादलों में जल भरकर वर्षा करते हैं और पृथ्वी को शीतलता और जीवन देते हैं। चौथा स्वरूप है त्वष्टा। ये वनस्पतियों और औषधियों में वास करते हैं। वनस्पति जगत का सारा सौंदर्य इन्हीं का है। पांचवां स्वरूप है पूषा। ये अन्न में स्वाद और पुष्टि भरते हैं। यदि पूषा आदित्य न हो तो भोजन करने पर भी शरीर को शक्ति नहीं मिलेगी। छठा स्वरूप है अर्यमा। ये वायु रूप में चराचर जगत में प्राणों का संचार करते हैं। सातवां स्वरूप है भग। ये प्राणियों के शरीर में चेतना बनकर रहते हैं। आठवां स्वरूप है विवस्वान। ये अग्नि में वास करते हैं और भोजन को पचाने वाली जठराग्नि भी यही है। नौवां स्वरूप है विष्णु। ये आकाश में रहकर देवताओं का पालन करते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। 10वां स्वरूप है अंशुमान। ये पवन में स्थित होकर जीवों को सुख पहुंचाते हैं। 11वां स्वरूप है वरुण। ये जल तत्व के स्वामी हैं और जीवन रस की रक्षा करते हैं। 12वां स्वरूप है मित्र। ये लोक हितैषी हैं। चंद्र, नदी और समुद्र का कल्याण करते हैं। इन 12 आदित्यों का स्मरण जो प्राणी प्रातःकाल करता है उसके भीतर का पाप ताप वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे सूर्योदय होने पर ओस की बूंदें। राजन, सूर्य केवल आकाश में नहीं तुम्हारे शरीर में भी है। तुम्हारी दाहिनी आंख में सूर्य का वास है। तुम्हारी नाभि में स्थित मणिपुर चक्र साक्षात सूर्य का केंद्र है। योगीजन इसी सूर्य को जागृत कर मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। कथा का प्रवाह अविरल बह रहा था। दोपहर होने को आई थी, लेकिन राजा और वहां उपस्थित सभी दरबारी अपनी सुध बुद्ध खो बैठे थे। अर्षि आदित्यनंद अब सूर्य उपासना के उस महापर्व की ओर बढ़ रहे थे जिसे कलयुग में सबसे प्रत्यक्ष फल देने वाला माना जाता है, छठ महापर्व। उन्होंने कहा, राजन, सूर्य की उपासना की विधियां तो अनेक हैं, लेकिन एक ऐसा व्रत है, एक ऐसा महापर्व है जिसमें राजा और रंक, ब्राह्मण और शूद्र का भेद मिट जाता है। वह है छठ का महापर्व। यह पर्व केवल सूर्य की पूजा नहीं है, यह प्रकृति, जल और वायु के प्रति कृतज्ञता है। इसकी महिमा सुनो। जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए थे और वन वन भटक रहे थे, तब द्रौपदी ने अपने पतियों के खोए हुए राज्य और सम्मान को वापस पाने के लिए धौम्य और ऋषि के कहने पर भगवान सूर्य की उपासना की थी। यह वही छठ व्रत था। इस व्रत की पवित्रता इतनी अधिक है कि इसमें एक छोटी सी चूक भी स्वीकार नहीं होती। 4 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान में व्रत करने वाला साक्षात तपस्वी बन जाता है। पहले दिन नहाए खाए होता है जिसमें शरीर और मन को शुद्ध किया जाता है। दूसरे दिन खरना होता है जिसमें गुड़ और चावल की खीर का भोग लगाया जाता है। और फिर आता है तीसरा दिन, संध्या अर्घ्य। राजन, यही सूर्य उपासना का सबसे बड़ा रहस्य है। दुनिया उगते हुए सूर्य को पूजती है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है कि जो डूब रहा है, जो अस्ताचलगामी है, उसे भी नमन करो। डूबता हुआ सूर्य हमें संदेश देता है कि विश्राम भी उतना ही पवित्र है जितना कर्म, और अंत भी उतना ही सुंदर है जितना आरंभ। कमर तक जल में खड़े होकर, हाथों में सूप लेकर जिसमें फल, ठेकुआ और कंदमूल होते हैं, भक्त जब दीनानाथ को पुकारते हैं तो वह दृश्य तीनों लोकों में दुर्लभ होता है। उस समय जल, अग्नि और मनुष्य का एक अद्भुत संयोग होता है। सूर्य की अंतिम किरणें जब जल के माध्यम से भक्त के शरीर में प्रवेश करती हैं तो वे असाध्य रोगों का नाश कर देती हैं। कुष्ठ रोग जैसी व्याधियां भी सूर्य की इस उपासना से ठीक हो जाती हैं। राजा सांब, जो भगवान कृष्ण के पुत्र थे, उन्हें भी श्रापवश कुष्ठ रोग हो गया था। तब उन्होंने चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य की उपासना की थी और उन्हें पुनः सुंदर काया प्राप्त हुई थी। इसलिए सूर्य को वैद्यनाथ भी कहा जाता है। राजा प्रताप ने उत्सुकता से पूछा, आर्षिवर, आपने कहा कि सूर्यदेव का रथ निरंतर चलता रहता है, वे कभी विश्राम नहीं करते, तो क्या उन्हें कभी थकान नहीं होती? क्या वे कभी रुकना नहीं चाहते? महर्षि से उनकी हंसी में एक दार्शनिक गहराई थी। राजन, सूर्य का धर्म ही गति है।
चरेवेति चरेवेति, चलते रहो, यही उनका मूल मंत्र है। लेकिन एक बार ऐसा क्षण आया था जब सूर्यदेव को अपनी गति धीमी करनी पड़ी थी। यह कथा हनुमान जी से जुड़ी है। जब बाल हनुमान ने सूर्य को एक लाल फल समझकर निगल लिया था, तब समस्त ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था। लेकिन जब हनुमान जी को ज्ञान प्राप्त करना था, तो उन्होंने सूर्यदेव को ही अपना गुरु चुना। सूर्यदेव ने कहा, वानर बालक, मैं तो क्षण भर भी नहीं रुक सकता, मैं तुम्हें शिक्षा कैसे दूंगा। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आप चलते रहिए, मैं आपके रथ के साथ साथ उल्टे पांव चलते हुए आपके मुख की ओर देखता हुआ विद्या ग्रहण कर लूंगा। और ऐसा ही हुआ। सूर्यदेव अपनी गति से चलते रहे और हनुमान जी ने उनके वेग के साथ सामंजस्य बिठाकर उनसे 4 वेद, 6 शास्त्र और 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए शिष्य को गुरु की गति, गुरु के स्तर तक उठना पड़ता है। गुरु नीचे नहीं आता। सूर्य गुरु हैं, वे प्रकाश हैं और हम सब उस प्रकाश की ओर दौड़ने वाले साधक। अर्षि ने आकाश की ओर देखा। सूर्य अब मध्य गगन में थे। हे राजन, सूर्य की रश्मियों में 7 रंग होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। इन रंगों में अद्भुत चिकित्सा शक्ति होती है। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अथर्ववेद में सूर्य की किरणों द्वारा चिकित्सा का विस्तृत वर्णन है, जिसे सूर्य विज्ञान कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रातःकाल सूर्य के सामने तांबे के पात्र से जल गिराते हुए उस जलधारा के बीच से सूर्य को देखता है, तो सूर्य की किरणें जल से अपवर्तित, रिफ्रैक्ट होकर उसकी आंखों और शरीर में प्रवेश करती हैं। इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है और बुद्धि कुशाग्र होती है। इसे त्राटक कहते हैं। सूर्य केवल बाहर का अंधेरा नहीं मिटाते, वे भीतर के अज्ञान को भी जला देते हैं। गायत्री मंत्र, जो वेदों का सार है, वह भी सवितु, सूर्य देव की ही प्रार्थना है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात हम उस प्राणस्वरूप, दुखनाशक, सुखस्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देवस्वरूप परमात्मा को अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। सोचो राजन, हम धन नहीं मांगते, हम स्वास्थ्य नहीं मांगते, हम सूर्य से केवल सन्मति, अच्छी बुद्धि एवं मांगते हैं, क्योंकि जिसके पास सन्मति है उसके पास सब कुछ है। कथा के इस प्रवाह में महाराज प्रताप सिंह को लगा जैसे उनका पुराना अहंकार एक जीर्ण वस्त्र की भांति उनके शरीर से उतर गया है। उन्हें अब सूर्य एक आग का गोला नहीं, बल्कि एक करुणामयी पिता प्रतीत हो रहे थे। ताश्य ने आगे बताया, राजन, देश के कोने कोने में भगवान सूर्य के भव्य मंदिर उनके प्रति हमारी कृतज्ञता के प्रमाण हैं। चाहे वह ओडिशा का कोणार्क मंदिर हो, जहां पत्थर के पहिए भी समय बताते हैं, या कश्मीर का मार्तंड मंदिर, या फिर गुजरात का मोढेरा। हमारे पूर्वजों ने जाना था कि ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य ही है। कोणार्क के मंदिर का निर्माण तो इस प्रकार किया गया था कि सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह में स्थित मूर्ति के मस्तक पर पड़ती थी। यह केवल वास्तुकला नहीं थी, यह खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी और भक्ति का संगम था। एक और रहस्य सुनो राजन, दक्षिणायण और उत्तरायण का। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वे उत्तरायण होते हैं। इसे देवताओं का दिन कहा जाता है। भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर लेटे हुए महीनों तक मृत्यु की प्रतीक्षा की थी, केवल इसलिए कि वे सूर्य के उत्तरायण होने पर ही प्राण त्यागना चाहते थे। क्योंकि उत्तरायण में शरीर त्यागने वाला जीव पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर सूर्यलोक को प्राप्त होता है। यह सूर्य की गति का आध्यात्मिक महत्व है। सूर्य का रास्ता, जिसे रविमार्ग कहते हैं, वह मोक्ष का मार्ग है। और अब मैं तुम्हें सूर्य के उस हृदय का भेद बताता हूं, जिसे अगस्त्य मुनि ने भगवान राम को लंका युद्ध के समय दिया था। आदित्य हृदय स्तोत्र। जब रावण से युद्ध करते हुए श्री राम को थकान और चिंता ने घेर लिया था, तब अगस्त्य मुनि ने रणभूमि में आकर उनसे कहा था, राम, चिंता मत करो, सूर्य नारायण का आह्वान करो, वे विजय के देवता हैं। और तब श्री राम ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था। इसमें सूर्य के अनंत नामों का वर्णन है। उन्हें जय कहा गया है, उन्हें विजय कहा गया है, उन्हें हिरण्यगर्भ, शिशिर,
तपन, भास्कर, रवि, अग्निगर्भ, अदितिपुत्र, शंख, शिशिरनाशन कहा गया है। इस स्तोत्र के पाठ मात्र से श्री राम के भीतर अपार ऊर्जा का संचार हुआ और उन्होंने रावण का वध किया। यदि साक्षात भगवान राम को भी विजय के लिए सूर्य की उपासना करनी पड़ी तो हम साधारण मनुष्यों की क्या बिसात है राजन। सूर्य का एक रूप काल पुरुष भी है। वे अपनी किरणों से समुद्र का जल सोखते हैं, उसे मेघ बनाते हैं और फिर वर्षा के रूप में लौटा देते हैं। वे लेते थोड़ा है पर देते 1000 गुना है। यही राजा का भी धर्म होना चाहिए। जैसे सूर्य पृथ्वी से नमी लेता है लेकिन किसी को पता नहीं चलता, और जब वर्षा करता है तो सबको तृप्त कर देता है, वैसे ही राजा को प्रजा से कर टैक्स लेना चाहिए और उसे कल्याण के रूप में लौटा देना चाहिए। तुम भास्करपुर के राजा हो, तुम्हारा तो नाम ही सूर्य पर है। आज से तुम सूर्य को केवल ग्रह मत मानना, उन्हें अपना आदर्श मानना। उनका उदय तुम्हें कर्म का संदेश दे और उनका अस्त तुम्हें संतोष का। राजा प्रताप की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। उन्होंने अऋषि के चरण पकड़ लिए। भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरा अहंकार अब भस्म हो चुका है। मैं प्रण लेता हूं कि आज से मैं शासक नहीं, सेवक बनकर रहूंगा। जैसे सूर्य बिना किसी भेद के राजा और रंक दोनों के घर पर समान प्रकाश डालते हैं, वैसे ही मेरा न्याय भी सबके लिए समान होगा। लेकिन ऋषिवर, मेरे मन में एक जिज्ञासा और है। आपने सूर्यवंश का उल्लेख किया था। मैं जानना चाहता हूं कि इस वंश में कौन कौन से प्रतापी राजा हुए जिन्होंने अपने तपोबल से सूर्यदेव का मान बढ़ाया। राजा इक्ष्वाकु, राजा दिलीप, भगीरथ और राजा हरिश्चंद्र, इनकी कथाएं सुनने के लिए मेरा मन व्याकुल है। कृपया इस अमृत वर्षा को न रोकें। श्री आदित्यनंद ने राजा के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। तुम्हारी जिज्ञासा पवित्र है राजन। सूर्यवंश, जिसे अर्घुवंश भी कहा जाता है, उसकी गाथा तो स्वयं में एक महासागर है। सुनो, वैवस्वत मनु जो सूर्य के पुत्र थे, उनके पुत्र हुए इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु से ही इस महान वंश की नींव पड़ी। अयोध्या, जो साक्षात बैकुंठ के समान थी, वह इनकी राजधानी बनी। इस वंश में एक राजा हुए, दिलीप। राजा दिलीप निसंतान थे। वे अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। गुरु ने बताया कि उन्होंने एक बार कामधेनु गाय की उपेक्षा की थी, इसलिए उन्हें यह श्राप मिला है। दोष निवारण के लिए उन्हें कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा करनी होगी। राजन, एक चक्रवर्ती सम्राट जिसके एक इशारे पर हजारों दास दासियां दौड़ पड़ती थीं, वह राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ जंगल में उस गाय के पीछे पीछे नंगे पैर चलते थे। गाय खड़ी होती तो वे खड़े होते, गाय बैठती तो वे बैठते, गाय जल पीती तो वे जल पीते, मच्छरों से उसकी रक्षा करते। यह थी सूर्यवंशियों की निष्ठा। एक दिन देवताओं ने राजा की परीक्षा ली। एक मायावी सिंह ने नंदिनी गाय को दबोच लिया। राजा दिलीप ने धनुष उठाना चाहा, लेकिन उनका हाथ जड़ हो गया। सिंह मनुष्य की वाणी में बोला, राजन, यह गाय मेरा भोजन है, तुम चले जाओ। राजा दिलीप ने हाथ जोड़कर कहा, हे वनराज, आप इस गाय को छोड़ दें और बदले में मेरे शरीर का भक्षण कर लें। सिंह ने बहुत प्रलोभन दिए। अरे मूर्ख राजा, तुम जवान हो, चक्रवर्ती हो, तुम्हारे जीवित रहने से लाखों का भला होगा। इस एक गाय के लिए क्यों प्राण देते हो? लेकिन दिलीप ने कहा, क्षत चोट से जो बचाता है वही क्षत्रिय है। यदि मैं अपनी शरण में आए जीव की रक्षा न कर सकूं तो मेरा राजा होना व्यर्थ है। जैसे ही राजा ने सिंह के आगे अपना सिर झुकाया, फूलों की वर्षा होने लगी। सिंह गायब हो गया और नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। जाओ, तुम्हें सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। उन्हीं के पुत्र हुए रघु, जिनके नाम से ये वंश रघुवंश कहलाया। रघु इतने पराक्रमी थे कि उन्होंने इंद्र को भी युद्ध में चुनौती दे दी थी। और फिर इसी वंश में आए राजा असगर, जिनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी मुक्ति के लिए आवश्यकता थी पतित पावनी गंगा को धरती पर लाने की। यह कार्य कोई साधारण तपस्वी नहीं कर सकता था। यह कार्य किया भगीरथ ने। भगीरथ ने हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर पहले ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और फिर भगवान शिव को। जब गंगा जी का वेग इतना प्रचंड था कि वे पृथ्वी को फोड़कर पाताल में जा सकती थीं,
तब भगीरथ की प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को बांध लिया। भगीरथ अपने रथ पर आगे आगे चले और पीछे पीछे गंगा जी आईं। सोचो राजन, सूर्यवंशी राजाओं का संकल्प कितना दृढ़ होता है। वे अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए स्वर्ग से नदी को भी धरती पर उतार लाए। भगीरथ के कारण ही गंगा का एक नाम भागीरथी पदा। ऋषि का स्वर अब और अधिक भावुक हो गया। और इसी सूर्यवंश में सत्य के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र हुए। सत्यवादी हरिश्चंद्र, जिन्होंने स्वप्न में दिए गए वचन को निभाने के लिए अपना पूरा राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया। दक्षिणा चुकाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया और स्वयं काशी के मणिकर्णिका घाट पर डोम शवदाह करने वाला के सेवक बन गए। विधि की विडंबना देखो राजन। जब उनका अपना पुत्र रोहिताश्व सर्पदंश से मर गया और उनकी पत्नी तारा अपने ही पुत्र का शव लेकर श्मशान आई, तो रात के घोर अंधकार में बादलों की गड़गड़ाहट के बीच हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को पहचान लिया। उनका हृदय फट रहा था, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देवी, मैं यहां का सेवक हूं। बिना कर टैक्स चुकाए मैं इस शव का दाह संस्कार नहीं करने दे सकता। यदि मैंने अपने स्वामी के प्रति बेईमानी की तो मेरा सत्य खंडित हो जाएगा। उस समय आकाश भी रो पड़ा था। सत्य की ऐसी परीक्षा न भूतो न भविष्य थी। तब स्वयं भगवान नारायण, इंद्र और सभी देवता प्रकट हुए। उन्होंने हरिश्चंद्र को गले लगा लिया। सूर्यदेव ने गवाही दी कि तीनों लोकों में हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी कोई नहीं है। राजन, सूर्यवंश का रक्त ऐसा ही होता है जो प्राण त्याग सकता है पर वचन नहीं। कथा सुनते सुनते राजा प्रताप को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके शरीर में भी उसी सूर्यवंश का रक्त उबाल मार रहा है। वे रोमांचित हो उठे। राष्ट्र ने कहा, यह सब उसी एक आदित्य की प्रेरणा है राजन। सूर्य केवल प्रकाश नहीं, वे तेज हैं, वे ओज हैं। और क्या तुम जानते हो, भगवान सूर्य का एक और अत्यंत रहस्यमय स्वरूप है जिसका वर्णन भविष्य पुराण में मिलता है। वह है उनका सप्तमी तिथि से संबंध। शुक्ल पक्ष की सप्तमी सूर्य को अत्यंत प्रिय है। रथ सप्तमी, अचला सप्तमी या आरोग्य सप्तमी, ये वो तिथियां हैं जब सूर्य की किरणें अमृत बरसाती हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने जब सूर्य की उपासना की थी तो उन्होंने मुल्तान मूलस्थान में एक भव्य सूर्य मंदिर बनवाया था। उस समय जम्बूद्वीप में सूर्य की पूजा करने वाले ब्राह्मण नहीं थे, इसलिए सांब ने शक द्वीप, ईरान / फारस से मग ब्राह्मणों को बुलाया था। ये मग ब्राह्मण सूर्य विद्या में निपुण थे। यह इतिहास बताता है कि सूर्य की उपासना किसी एक स्थान या धर्म तक सीमित नहीं थी, यह सार्वभौमिक थी। मिस्र में उन्हें रा कहा गया, यूनान में अपोलो और हमारे यहां मित्र और सविता। नाम अनेक हैं पर शक्ति एक है। राजन, अब मैं तुम्हें सूर्य नमस्कार की गूढ़ता समझाता हूं। यह केवल व्यायाम नहीं है, यह शरीर के 12 अंगों का 12 मंत्रों के साथ सूर्य से एकाकार होना है। 1. AUM मित्राय नमः, प्रणाम मुद्रा, विश्व के मित्र को नमन। 2. AUM रवैये नमः, हस्त उत्तानासन, जो प्रकाशमान है उसे नमन। 3. AUM सूर्याय नमः, पादहस्तासन, जो सबको सक्रिय करता है। 4. AUM भानवे नमः और अश्व संचालन, जो दीप्तिमान है। 5. AUM खगाय नमः, पर्वतासन, जो आकाश में गमन करता है। 6. AUM पूषणे नमः, अष्टांग नमस्कार, जो पोषण करता है। 7. AUM हिरण्यगर्भाय नमः, भुजंगासन, जो स्वर्णिम ब्रह्मांडीय आत्मा है। 8. AUM मरीचय नमः, पर्वतासन, जो किरणों का स्वामी है। 9. AUM आदित्याय नमः, अश्व संचालन, जो आदित्य का पुत्र है। 10. AUM सवित्रे नमः, पादहस्तासन, जो उत्पादक शक्ति है। 11. AUM अर्काय नमः, हस्त उत्तानासन, जो पूजनीय है। 12. AUM भास्कराय नमः, प्रणाम मुद्रा, जो प्रकाश का कारण है। जो साधक प्रतिदिन श्वास प्रश्वास के साथ इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए सूर्य नमस्कार करता है, उसके मेरुदंड की स्पाइन में सूर्य जैसी दृढ़ता और लोच आ जाती है। अकाल मृत्यु उसे छू भी नहीं सकती। सूरज अब ढलने की दिशा में बढ़ रहा था। महल का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था। राजा प्रताप, जो सुबह एक अहंकारी शासक थे, अब एक विनम्र शिष्य बन चुके थे।
आर्षि आदित्यनंद ने एक क्षण के लिए अपनी वाणी को विश्राम दिया और फिर एक नए अध्याय का आरंभ किया। राजन, सूर्य और ग्रहों का संबंध भी जान लो। सूर्य राजा हैं तो चंद्र रानी है, मंगल सेनापति हैं, बुध राजकुमार हैं, गुरु मंत्री हैं, शुक्र भी मंत्री हैं और शनि सेवक हैं। यह पूरा ब्रह्मांड एक राज्य है। यदि राजा सूर्य कमजोर हो तो पूरा राज्य बिखर जाता है। ज्योतिष शास्त्र में यदि किसी की कुंडली में सूर्य दुर्बल हो तो उसे आत्मविश्वास की कमी, पिता से अनबन और हड्डियों के रोग सताते हैं। उपाय क्या है? उपाय है जल्दी उठना। जो सूर्योदय से पहले उठता है, सूर्य उसका स्वागत करते हैं। जो सूर्योदय के बाद उठता है, वह सूर्य का अपमान करता है। पिता का सम्मान करना साक्षात सूर्य की पूजा है। जो अपने पिता को कष्ट देकर मंदिर में सूर्य को जल चढ़ाता है, उसका जल रक्त के समान है। उसे सूर्य कभी स्वीकार नहीं करते। इसलिए राजन, यदि तुम सूर्य की कृपा चाहते हो तो अपनी प्रजा में जो वृद्ध हैं, जो पिता तुल्य हैं, उनका सम्मान करो। आर्षि आदित्यनंद ने अपनी वाणी को विश्राम देते हुए पूर्व दिशा की ओर संकेत किया। देखो राजन, जिस नारायण की कथा हम पूरी रात सुन रहे थे, अब वे स्वयं दर्शन देने आ रहे हैं। रात्रि का अंधकार हार मान चुका है और ब्रह्म मुहूर्त अपनी दिव्यता के साथ उपस्थित है। महाराज प्रताप सिंह, जो पूरी रात एक ही आसन में बैठे थे, धीरे से उठे। उनके पैरों में थोड़ी जिढ़ाता थी, लेकिन मन में एक ऐसी स्फूर्ति थी जो उन्होंने अपने यौवन काल में भी अनुभव नहीं की थी। वे महल की उस विशाल छत की ओर बढ़े जहां से पूरा भास्करपुर साम्राज्य दिखाई देता था। नीचे नगर में मंदिर की घंटियां बजने लगी थीं। शंखनाद की गूंज हवा में तैर रही थी। आर्षि आदित्यनंद ने राजा के हाथ में एक तांबे का कलश थमाया, जिसमें गंगाजल, लाल चंदन, अक्षत और लाल पुष्प थे। उन्होंने कहा, राजन, कल तक तुम इस राज्य के स्वामी बनकर सूर्य को देखते थे। आज एक पुत्र बनकर अपने पिता का स्वागत करो। यह अर्घ्य तुम्हारे अहंकार का विसर्जन होगा। जैसे ही क्षितिज से भगवान सूर्य का पहला कोर किनारा प्रकट हुआ, एक दहकता हुआ तेजस्वी लाल बिंब राजा प्रताप की आंखों से अविरल धारा बह निकली। ये आंसू अब पश्चाताप के नहीं, कृतज्ञता के थे। राजा ने कलश को अपने मस्तक से ऊपर उठाया। जल की धार जब कलश से गिरकर सूर्य की किरणों के बीच से गुजरी तो उसमें सतरंगी इंद्रधनुष बन गया। राजा का कंठ भर आया और उन्होंने कंपित स्वर में वही मंत्र उच्चारा जो ऋषि ने उन्हें सिखाया था। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहणार्घ्यम दिवाकर। हे हजारों किरणों वाले, तेज के भंडार, जगत के स्वामी सूर्यदेव, मुझ भक्त पर दया करें और मेरा यह अर्घ्य स्वीकार करें। जैसे ही जल भूमि पर गिरा, राजा ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उस क्षण भास्करपुर के राजा का अहंकार पूरी तरह अस्त हो गया और उनके भीतर एक सेवक का उदय हुआ। आर्षि आदित्यनंद ने राजा के कंधे पर हाथ रखा और अपने अंतिम वचन कहे, जो आज भी हवाओं में गूंजते हैं। राजन, याद रखना, सूर्य कभी किसी से कुछ मांगते नहीं, वे केवल देते हैं। आज से तुम भी सूर्य बनो। जलना सीखो ताकि दूसरों को रोशन कर सको। तपना सीखो ताकि दूसरों को ऊष्मा दे सको। यही राजधर्म है, यही मानव धर्म है। उस दिन के बाद महाराज प्रताप सिंह ने अपने राजमुकुट को सूर्य का प्रसाद मानकर पहना। उन्होंने अपने महलों के द्वार सभी के लिए खोल दिए। कहते हैं कि उनके राज्य में फिर कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी अन्याय नहीं हुआ, क्योंकि उस राज्य का राजा अब सिंहासन पर नहीं बल्कि धर्म पर बैठता था। ऋषि आदित्यनंद तो अपनी यात्रा पर आगे निकल गए जैसे सूर्य आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वह ज्ञान का प्रकाश भास्करपुर में अमर हो गया। समापन संदेश नरेटर/वाचक की आवाज में। तो श्रोताओं, ये थी भगवान सूर्य नारायण और उनके भक्त की एक पावन गाथा। सूर्य केवल आकाश में चमकने वाला एक गोला नहीं है, वे हमारी संस्कृति के प्राण हैं। वे साक्षात प्रत्यक्ष देवता हैं। जब भी जीवन में अंधकार घिरे, जब भी निराशा की ठंडक महसूस हो, तो बस एक बार आकाश की ओर देखना। वह शाश्वत पिता वहां मौजूद है, जो हर रोज केवल इसलिए उगता है ताकि आपको बता सके कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह निश्चित है। आइए हम भी अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर उस परम तेज को नमन करें।
ओम सूर्याय नमः। AUM आदित्याय नमः। AUM भास्कराय नमः।